सुप्रभातम। नमो नमः। हम शिवराज विजयम के प्रथम विराम का द्वितीय निःश्वास पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पूर्व हमने पढ़ा कि गौर सिंह शिवाजी से अफजल खान के पास जाकर उसका संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए जाने की आज्ञा मांगता है और शिवाजी सावधान करते हुए उसे आज्ञा दे देते हैं। अब आगे, गौरसिंहस्तु त्रिः प्रणम्य उत्थाय निवृत्य निर्गत्य अवतीर्य सपदि तस्या एव निम्बतरुतलवेदिकायाः समीप आगत्य स्वसहचरं कुमारम् इंगितेन आहूय कस्मिंश्चित् स्वसङ्केतित भवने प्रविश्य आत्मनः कुमारस्यापि च केशान् प्रसाधिनिकया प्रसाद्य मुखम् आर्द्रपटलेन प्रोञ्छ्य ललाटे सिन्दूरबिन्दुतिलकं विरचय्य उष्णीषम् अपहाय शिरसि सूचिस्यूतां सौवर्णकुसुमलतादिचित्रविचित्रताम् उष्णीषिकां सन्धार्य शरीरे हरितकौशेय कञ्चुकिकाम् आयोज्य पादयोः शोणपट्टनिर्मितम् अधोवसनम् आकलय्य दिल्लीनिर्मिते महार्हे उपानहौ धारयित्वा लघीयसी तानपुरीकाम् एकां सह नेतुं सहचरहस्ते समर्प्य गुप्तच्छुरिकां दन्ताबलदन्तमुष्टिकां यष्टिकां मुष्टौ गृहीत्वा पटवासैर्दिगन्तं दन्तुरयन् करस्थपटखण्डेन च मुहुर्मुहुः आननं प्रोञ्छन् गायकवेषेण अफजल खान शिबिराभिमुखं प्रतस्थे। अब कह रहे हैं गौर सिंहस्तु, जब शिवाजी महाराज के द्वारा गौर सिंह को सावधान करते हुए आज्ञा दे दी गई, तब गौर सिंहस्तु त्रिहि प्रणम्य, गौर सिंह ने शिवाजी को त्रिहि प्रणम्य 3 बार प्रणाम करके उत्थाय उठकर, जहाँ पर वह अपने आसन में बैठे हुए थे उस आसन से उठकर निवृत्य और शिवाजी की प्रदक्षिणा करके निर्गत्य और जिस सभागृह में वो बैठे हुए थे उस सभागृह से निर्गत्य अर्थात बाहर निकलकर अवतीर्य और नीचे उतरकर सपदि तस्या एव शीघ्र उसी ही निम्ब तरुतल वेदिकायाः समीप आगत्य, उसी ही निम्ब तरुतल वेदिकायाः नीम के तरुतल वेदिकायाः वृक्ष के नीचे स्थित चबूतरे के समीप आगत्य, समीप आकर के स्वसहचरम कुमारम अपने साथ आए हुए बालक को इंगितेन संकेत से आहूय बुलाकर कस्मिंश्चित् किसी स्वसंकेतित भवने स्वयं के द्वारा निर्धारित भवन में प्रविश्य प्रवेश करके आत्मनः स्वयं के और कुमारस्यापि च और उस बालक के भी। ठीक है, तो यहाँ पर तक एक बार और देख लेते हैं। गौर सिंहस्तु क्या होता है? गौर सिंहस्तु त्रिहि प्रणम्य उत्थाय निवृत्य निर्गत्य अवतीर्य। गौर सिंह क्या करता है? जब उसे आज्ञा मिल जाती है तो गौर सिंह शिवाजी को त्रिहि प्रणम्य 3 बार प्रणाम करके उत्थाय अपने आसन से उठ करके निवृत्य निर्गत्य और शिवाजी की प्रदक्षिणा करके निर्गत्य और सभागृह से बाहर निकल करके अवतीर्य नीचे उतरकर सपदि शीघ्र तस्यायु उस ही गौर सिंह शिवाजी की 3 बार प्रणाम करता है शिवाजी को जब उसे आज्ञा मिल जाती है और वह अपने आसन से उठता है और शिवाजी की फिर प्रदक्षिणा करता है। तब उस सभागृह से वह बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके नीचे उतरकर शीघ्र उस ही निम्ब तरुतल वेदिकायाः समीप आगत्य, नीम के वृक्ष के नीचे स्थित चबूतरे के समीप आकर के, उसी ही कहा, तस्या एव कहा। ठीक है, तो जब प्रारंभ में गौर सिंह ने अंदर प्रवेश किया था तो वह उसी नीम वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक नीम वृक्ष के नीचे बैठे थे, पहले भी बताया था। तो इसलिए यहाँ पर सीधे कहा कि उस ही जहाँ पर वह गौर सिंह पहले आकर बैठे थे और उन्होंने अपने साथ आए हुए सहचर को भी वहाँ पर बैठाया था, इसलिए तस्या एव कहा। ठीक है, उस ही निम्ब तरुतल वेदिकायाः नीम के वृक्ष के नीचे स्थित चबूतरे के समीप आगत्य समीप आकर स्वसहचरम कुमारम इंगितेन आहूय और स्वसहचरम कुमारम अपने साथ आए हुए सहचर जो बालक था उस बालक को इंगितेन आहूय संकेत से बुला करके
कस्मिंश्चित् स्वसंकेतित भवने प्रविश्य, और क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने नीम वृक्ष के नीचे आए और अपने साथ आए हुए बालक को उन्होंने संकेत से बुलाया, और कस्मिंश्चित् स्वसंकेत भवने, किसी स्वयं के द्वारा निर्धारित भवन में प्रविश्य, प्रवेश करके, वह किसी एक, उन्होंने निर्धारित भवन, एक भवन निर्धारित किया था कि हम इस भवन में जाएंगे, तो उस भवन में वो दोनों चले जाते हैं। तब वहां पर प्रविश्य, प्रवेश करके, उस भवन में प्रवेश करके, आत्मनः कुमारस्यापि च, आत्मनः स्वयं के, और कुमारस्यापि और बालक के भी, ठीक है। आत्मनः च कुमारस्यापि, आत्मनः अपने, स्वयं के, और कुमारस्यापि उस बालक के भी, केशान बालों को, प्रसाधनिकया, प्रसाधनिका अर्थात कंघी, ठीक है, तो प्रसाधनिकया कंघी से, प्रसाध्य संवार कर, तो जैसे ही वो दोनों उस भवन में, निर्धारित संकेतित भवन में प्रवेश करते हैं, तब वह गौर सिंह स्वयं के, आत्मनः अपने स्वयं के, और कुमारस्यापि और उस बालक के भी, केशान प्रसाधनिकया प्रसाद्य बालों को, प्रसाधनिकया अर्थात कंघी से, प्रसाधनिका अर्थात कंघी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो प्रसाधनिकया यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, तो प्रसाधनिकया आया है, तो प्रसाधनिकया कंघी से प्रसाध्य संवार कर, मुखम आर्द्र पटलेन प्रोंच्य, और मुखम मुख को, आर्द्र पटलेन गीले, आर्द्र अर्थात गीला, पटल अर्थात कपड़ा, तो मुखम आर्द्र पटलेन मुख को गीले कपड़े से, प्रोंच्य पोंछकर, ललाटे सिंदूर बिंदु तिलकम विरचय्य, और ललाटे ललाट पर, सिंदूर बिंदु सिंदूर का, सिंदूर बिंदु तिलकम सिंदूर का तिलकम तिलक, विरचय्य लगाकर, उष्णीसम अपहाय और पगड़ी उतार कर, शिरसी सूचिस्यूताम और शिरसी सिर पर, सूचिस्यूताम सुई से सिली हुई, सौवर्ण कुसुम लतादि, सौवर्ण अर्थात सोने की, कुसुम पुष्प, लतादि लता आदि, चित्र विचित्रताम चित्रों से चित्रित, उष्णीशिकाम टोपी, संधार्य धारण कर, टोपी, टोपी को उष्णीशिका कहते हैं, ठीक है, तो उष्णीशिकाम, उष्णीशिका अर्थात टोपी, संधार्य धारण कर। यहाँ तक एक बार और देख लेते हैं। जब उन दोनों के द्वारा, स्वयं के द्वारा निर्धारित संकेत भवन में प्रवेश किया जाता है, तो तब गौर सिंह उस बालक के भी और अपने भी बालों को क्या करता है, कंघी से संवारते हैं, और मुखम आर्द्र पटलेन प्रोंच्य, और मुख को एक गीले कपड़े से पोंछ करके, ललाटे सिंदूर बिंदु तिलकम विरचय्य, और ललाट पर, अपने ललाट पर सिंदूर का एक तिलक लगा करके, उष्णीसम अपहाय, जो गौर सिंह के द्वारा एक उष्णीसम अर्थात पगड़ी अपने सिर पर धारण की गई थी, उसे उष्णीसम अपहाय, उस पगड़ी को वह क्या कर देते हैं, तब उतार देते हैं, अपनी पगड़ी को उतार कर, शिरसी सूचिस्यूताम, और सिर पर क्या धारण करते हैं, एक उष्णीशिकाम अर्थात टोपी, और वह टोपी कैसी है बता रहे हैं, शिरसी सूचिस्यूताम, वह सुई से सिली हुई टोपी है, और कैसी है, सौवर्ण कुसुम लतादि चित्र विचित्रताम, और सोने के पुष्प लता आदि चित्रों से चित्रित ऐसी वह विचित्र सी टोपी है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, इस प्रकार की उष्णीशिकाम संधार्य, ऐसी टोपी को धारण कर, शरीरे हरित कौशेयम कंचुकिकाम आयोज्य, और शरीरे शरीर पर, हरित कौशेयम हरे रंग का रेशमी, कंचुकिकाम एक चोला, आयोज्य धारण कर, पादयोः शोणपट्ट निर्मितम अधोवसनम आकलय्य, और पादयोः अर्थात पैरों में, शोणपट्ट निर्मितम लाल रंग के वस्त्र से निर्मित अर्थात बना हुआ, अधोवसनम आकलय्य पैजामा, आकलय्य अर्थात धारण करके, दिल्ली निर्मिते महारहे उपानहौ धारयित्वा, और दिल्ली निर्मिते दिल्ली में बने हुए, महारहे बहुमूल्य, उपानहौ जूते, धारयित्वा पहनकर, लघीयसीम
तानपुरिकाम एकाम, एक बार छोटे से एक तानपुरे को, सह साथ, ने तुम ले चलने के लिए, सहचर हस्ते अपने सहचर के हाथ में, समर्प्य देकर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। उष्णीशिकाम संधार्य, ठीक है, यहाँ तक वह क्या कर लेते हैं, अपनी टोपी धारण कर लेते हैं। और वह टोपी कैसी है, सूचिश्यूताम सौवर्ण कुसुम लतादि चित्र विचित्रताम, वह टोपी सोने के पुष्प लता आदि चित्रों से चित्रित ऐसी विचित्र सी वह टोपी है। इस प्रकार की उष्णीशिकाम संधार्य टोपी को धारण करके शरीरे हरित कौशेय कंचुकिकाम आयोज्य, और शरीर पर वह क्या पहनते हैं, हरित कौशेयम हरे रंग का रेशमी, कंचुकिकाम एक चोला, आयोज्य धारण करके, पादयोः पैरों में, शोणपट्ट निर्मितम लाल रंग के वस्त्र से निर्मितम बना हुआ, अधोवसनम पैजामा, आकलय्य धारण करके, और पैजामा धारण करके, दिल्ली निर्मिते महारहे उपानहो धारयित्वा, और जूते किस प्रकार से पहनते हैं वो, दिल्ली निर्मिते महारहे दिल्ली में बने हुए, महारहे अत्यधिक मूल्यवान बहुमूल्य, उपानहो जूते, धारयित्वा पहनकर, लघीयसीम तानपुरिकाम एकाम सह नेतुम सहचर हस्ते समर्प्य, और लघीयसीम और छोटे से एक तानपुरिकाम एक तानपुरे को, सह ने तुम अपने साथ ले चलने के लिए, सहचर हस्ते समर्प्य अपने सहचर के हाथ में देकर, गुप्तच्छुरिकाम दंताबल दंत मुष्टिकाम यष्टिकाम मुष्टौ गृहीत्वा, और गुप्तच्छुरिकाम जिसमें गुप्त अर्थात जिसमें चाकू छिपा हुआ था, छुरिका अर्थात चाकू, गुप्त तो जिसमें चाकू छिपा हुआ था, ऐसे दंताबल दंत हाथी के दांत से निर्मित, जिसकी मुष्टिका हो ऐसी, यष्टिकाम छड़ी को, मुष्टौ हाथ में, गृहीत्वा पकड़ करके। जब उन्होंने एक तानपुरे को अपने सहचर के साथ, एक छोटे से तानपुरे को साथ ले चलने के लिए अपने सहचर के हाथ में देकर, गुप्तच्छुरिकाम दंताबल दंत मुष्टिकाम यष्टिकाम मुष्टौ गृहीत्वा, इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक हाथी के दांत से निर्मित जिसकी मुष्टिका थी ऐसा, और जिसमें क्या था, एक चाकू छिपा हुआ था, ऐसी छड़ी को हाथ में पकड़ करके उस गौर सिंह ने, पटवासैर दिगंतम दंतुरयन, और पटवासैर इत्र की सुगंध से, दिगंतम दिशाओं को, दंतुरयन सुवासित करते हुए, सुगंधित करते हुए, करस्थ पटखंडेन च, और हाथ में लिए हुए रुमाल से, मुहुर्मुहु बार बार, आननम मुंह को, प्रोंछन पोंछते हुए, गायक वेशेण गायक के वेश में, अफजल खान के, शिबिराभिमुखम शिविर की ओर, प्रतस्थे प्रस्थान किया। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रस्थान किया उन्होंने, यहाँ पर देखते हैं एक बार। पटवासैर दिगंतम दंतुरयन, इत्र की सुगंध से दिशाओं को सुवासित करते हुए, करस्थ पटखंडेन च, और हाथ में लिए हुए रुमाल से, मुहुर्मुहु बार बार, आननम मुंह को, प्रोंछन पोंछते हुए, गायक वेशेण गायक के वेश में, अफजल खान शिविराभिमुखम अफजल खान के शिविर की ओर प्रस्थान किया। एक बार और देख लेते हैं इसे। गौरसिंहस्तु त्रिः प्रणम्य उत्थाय निवृत्य निर्गत्य अवतीर्य सपदि, गौर सिंह को जब आज्ञा मिल जाती है तो वह 3 बार शिवाजी को प्रणाम करते हैं, और उठकर आसन से उठकर शिवाजी की प्रदक्षिणा करके सभागृह से बाहर निकलकर नीचे उतरकर शीघ्र तस्याएव उसी ही निम्ब तरुतल वेदिकाया समीप आगत्य, नीम के वृक्ष के नीचे स्थित चबूतरे के समीप आकर के, स्वसहचरम कुमारम इंगितेन आहूय, अपने साथ आए हुए बालक को संकेत से बुलाकर, कस्मिंश्चित् स्वसंकेतित भवने प्रविश्य, किसी स्वयं के द्वारा निर्धारित भवन में प्रवेश करके, आत्मनः कुमारिष्यापि च केशान प्रसादनिकया प्रसाद्य, और गौर सिंह स्वयं के और उस बालक के भी बालों को कंघी से संवार कर, मुखम आर्द्र पटलेन मुख को गीले कपड़े से, प्रोंछ्य पोंछकर, ललाटे सिंदूर बिंदु तिलकम विरचय्य, और ललाट पर सिंदूर का तिलक लगाकर, उष्णीसम अपहाय पगड़ी को उतारकर, शिरसि सूचिश्यूताम सौवर्ण कुसुम लतादि चित्र विचित्रताम उष्णीसिकाम संधार्य, और
सिर पर सुई से सिली हुई सोने के पुष्प लता आदि चित्रों से विचित्र टोपी पहनकर, शरीरे हरित कौशेय कंचुकी काम आयोज्य, और शरीर पर हरे रंग का रेशमी चोला धारण कर, पादयोः शोणपट्ट निर्मितम अधोसनम आकलय्य, और पैरों में लाल रंग के वस्त्र से बना हुआ पैजामा धारण करके, दिल्ली निर्मिते महारहे उपानहु धारयित्वा, और दिल्ली में बने हुए बहुमूल्य जूते पहनकर, लघीयसीं तान्बुरिकाम एकाम सह नेतुम सहचर हस्ते समर्प्य, और लघीयसीं छोटे से एक तानपुरिकाम एक तानपुरे को, सह तानपुरिकाम एकाम सह नेतुम अपने साथ ले चलने के लिए, सहचर हस्ते अपने सहचर के हाथ में, समर्प्य दे करके, गुप्त छुरिकाम दंतावल दंत मुष्टिकाम यष्टिकाम मुष्टौ गृहीत्वा, और जिसमें चाकू हुआ था, चाकू छिपा हुआ था, ऐसे हाथी के दांत से निर्मित जिसकी मुष्टिका हो, ऐसी छड़ी को हाथ में पकड़ करके, पटवासेर दिगंतम दंतुरयन इत्र की सुगंध से दिशाओं को सुवासित करते हुए, करस्थ पटखंडेन च हाथ में लिए हुए रुमाल से मुहुर्मुहु आननम प्रोंचन बार बार मुंह को पोंछते हुए, गायक वेशेण अफजल खान शिबिराभिमुखम प्रतस्थे, गायक के वेश में गौर सिंह ने अफजल खान के शिविर की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद आगे, अथ तौ, जब गौर सिंह ने इस प्रकार से गायक के वेश में अफजल खान के शिविर की ओर प्रवेश किया, तब अथ तौ त्वरितं गच्छन्तौ सपद्येव परश्शत श्वेतपटकुटीरैः शारदमेघमण्डलायितं दीपमाला विहित बहुल चाकचक्यम् अफजल खान शिबिरं दूरत एव पश्यन्तौ यावत् समीपम् आगच्छतः तावत् कश्चन कोकनदच्छवि वस्त्रखण्डवेष्टित मूर्धा कटिपर्यन्त सुनद्ध काकक्ष्याम अंगरक्षिकः कर्बुराधौवसनः शोणशमश्रु विजयपुराधीश नामांकित वर्तुल पित्तल पट्टिका परिकलित वामवक्षस्थलः स्कन्धे भुशुण्डीं निधाय इतस्ततो गतागतं कुर्वन् सावष्टम्भम् उर्दू भाषया उवाच कोयम कोयम इति, ततो गौरसिंहेन अपि गायकोऽहं श्रीमन्तं दिदृक्षे इति समार्दवं व्याख्यायि, ततो गम्यताम् अन्येऽपि गायका वादकाश्च सम्प्रत्येव गताः सन्ति इति कथयति प्रहरिणी घृतेन स्नातु भवद्रसना इति व्याहरं शिविरमंडलम प्रविवेश। अब अथ कहा, प्रस्थान करने के पश्चात, जब गौर सिंह गायक के वेश में अफजल खान के शिविर की ओर प्रस्थान कर लेता है, उसके पश्चात, उसके पश्चात तौ वे दोनों कौन, गौर सिंह और उसका सहचर जो बालक है, त्वरितम गच्छन्तौ शीघ्रता से जाते हुए, सपद्येव जल्दी ही, परश्शत सैकड़ों, श्वेत पट कुटीरई, श्वेत पट श्वेत वस्त्रों से, सफेद वस्त्रों से बने हुए, कुटीरई तंबुओं से, शारद मेघ मंडलायितम, शारद अर्थात शरतकालीन, मेघ मंडलायितम मेघ मंडल सदृश प्रतीत होने वाले दीपमाला विहित, दीपमालाओं से उत्पन्न, बहुल अत्यधिक चाकचक्यम उज्ज्वलित या जगमगाने वाले, अफजल खान शिविरम अफजल खान के शिविर को, दूरत एव दूर से ही, पश्यन्तौ देखते हुए। तो अब यहाँ पर अफजल खान के जो शिविर है उसका वर्णन किया हुआ है कि वह कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहा जैसे ही अथ तौ त्वरितम गच्छन्तौ, जैसे ही अथ तौ इसके पश्चात जब वे दोनों गौर सिंह और उसका सहचर त्वरितम गच्छन्तौ शीघ्रता से जाते हुए, सपद्येव परश्शत श्वेतपट कुटीरई जल्दी ही, परश्शत सैकड़ों, श्वेतपट कुटीरई श्वेत वस्त्र से बने हुए तंबुओं से, शारद मेघ मंडलायितम दीपमाला विहित, शारद मेघ मंडलायितम और शरदकालीन मेघ मंडल के सदृश प्रतीत होने वाले जो उसके तंबू हैं, वह उनके लिए कहा जा रहा है कि वह कैसे दिखाई दे रहे थे, शरदकालीन मेघ मंडल के सदृश प्रतीत होने वाले हुए, ऐसे
दीपमाला विहित बहुल चाकचक्यम, और दीपमालाओं से, क्योंकि वहाँ दीपक जले हुए हैं, तो उन दीपमालाओं से उत्पन्न अत्यधिक उज्ज्वलित अफजल खान शिविरम, ऐसे अफजल खान के शिविर को दूरत एव पश्यन्तौ, दूर से ही देखते हुए, यावत समीपम आगच्छतः, जब समीपम, समीप में, उसके शिविर के समीप में, आगच्छतः पहुँचे, तावत कश्चन, वैसे ही कोई, कोक नदच्छवि वस्त्रखंड वेष्टित मूर्धा, कोक नदच्छवि, लाल कमल जैसी कांति वाले वस्त्रखंड वेष्टित मूर्धा, वस्त्र के खंड अर्थात टुकड़े को, वेष्टित सिर पर, मूर्धा बांधे हुए, मूर्धा वेष्टितः, मूर्धा सिर पर बांधे हुए, और कटिपर्यंत सुनद्ध काकक्षाम अंगरक्षिकः, और कटिपर्यंत सुनद्ध, और कमर तक लंबायमान, काकक्षाम, काले रंग का, अत्यधिक श्यामल वर्ण का, अंगरक्षिकः, अंग रखा, कर्बुराधोवसनम, उसने, और कर्बुराधोवसनम, और अनेक रंगों की, जो चितकबरा जिसे कहा जाता है, ठीक है, कर्बुराधोवसनम, कर्बुरह अर्थात चितकबरा, अनेक रंगों वाला, अधोवसनः लुंगी पहने हुए, शोण समश्रु, और जिसकी क्या थी, शोण समश्रु, लाल दाढ़ी मूछ वाले, ऐसे विजयपुराधीश, विजयपुर के सुल्तान के नामांकित, नाम से अंकित, वर्तुल पित्तल पट्टिका, ऐसी वर्तुल अर्थात गोल, पित्तल पीतल धातु की, पट्टिका, पट्टिका से परिकलित, सुशोभित, वाम वक्षस्थल, जिसका बायां वक्षस्थल, बायां हृदय स्थल, स्कंधे, और स्कंधे अर्थात कंधे पर, भुषुंडीम अर्थात बंदूक को निधाय रख कर, इतस्ततो इधर उधर, गतागतम कुर्वन आते जाते हुए, गश्त लगाने वाले, ऐसे किसी आदमी सिपाही ने उन दोनों को सावष्टंभम, दोनों को देखकर, सावष्टंभम टोक करके, उर्दू भाषया, उर्दू भाषा में, उवाच कहा, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जैसे ही वह दोनों अफजल खान के शिविर के समीप पहुंचते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने अफजल खान के शिविर का वर्णन किया कि वह शिविर कैसा है, कि श्वेत वस्त्रों से बने हुए उसके जो क्या हैं, तंबू हैं, वह तंबू कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे शरतकालीन मेघमंडल के समान प्रतीत हो रहे हैं, और दीपमालाओं से वहाँ अत्यधिक दीपक जले हुए हैं, तो उसका पूरा शिविर दीपमालाओं से, दीपक की मालाओं से जगमगा रहा है। इस प्रकार का अफजल खान का शिविर को के द्वारा दूर से देखते हुए जब वह उसके निकट पहुंचते हैं, तब क्या होता है, तावत कश्चन कोकनदच्छवि वस्त्रखंड वेष्टित मूर्धा कटिपर्यंत सुनद्ध काकश्याम अंगरक्षिकः कर्बुराधोवसनः शोण समश्रु विजयपुराधीश नामांकित वर्तुल पित्तल पट्टिका परिकलित वाम वक्षस्थलः स्कंदे भुषुंडीम निधाय इतस्ततो गतागतम कुरुन सावष्टंभमम। तो कहा, जैसे ही वह उसके शिविर के समीप पहुंचे, तब उन्होंने क्या देखा कि कश्चन, कोई, कोकनदच्छवि वस्त्रखंड वेष्टित मूर्धा, कोई कैसा व्यक्ति है जिसने क्या किया हुआ है, लाल कमल जैसी कांति वाला एक वस्त्र है, अत्यधिक रक्तवर्णीय एक वस्त्र है, ऐसे वस्त्र को सिर पर धारण किए हुए, सिर पर बांधे हुए है, और कटिपर्यंत सुनद्ध काकक्षामः अंगरक्षिकः, और कमर तक लंबायमान, ऐसे काले रंग का अत्यधिक श्यामल वर्ण का एक अंग रखा, एक चोला उसने धारण किया हुआ है, और कर्बुराधोवसनः, और एक चितकबरा उसने क्या पहना है, अधोवसनः अर्थात एक लुंगी पहनी हुई है, अनेक रंगों वाली एक लुंगी पहनी हुई है, ठीक है। आगे कह रहे हैं सोण समश्रु, और उसकी दाढ़ी जो है कैसी है, लाल है, सोण समश्रु, लाल दाढ़ी मूछ वाला वह व्यक्ति है, और विजयपुराधीश नामांकित वर्तुल पित्तल पट्टिका परिकलित वाम वक्षस्थल, और जो उसका बायां वक्षस्थल है, बायां हृदय स्थल है, वह सुशोभित हो रहा है, किससे, बीजापुर के सुल्तान के नाम से अंकित एक गोल पीतल की धातु की पट्टिका से।
वह उसका बायां वक्षस्थल उससे सुशोभित हो रहा है। और उसने क्या किया हुआ है, स्कंधे भुषुंडीम निधाय, और वह कंधे पर बंदूक रखकर इतस्ततो गतागतम कुर्वन्, इधर उधर आते जाते हुए, गस्त लगाते हुए, सावष्टम्भम, उसी समय उसने क्या किया, किसी गतागतम, आते जाते हुए, गस्त लगाने वाले उस सिपाही के द्वारा, सावष्टम्भम, उन्हें टोक करके, उन्हें देख करके, सावष्टम्भम, सब प्रतिरोधम, टोक करके, उर्दू भाषया उवाच, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में कहा गया। ठीक है, तो इससे पूर्व बीच में जो वर्णन था वह उस सिपाही के लिए था कि वह सिपाही कैसा है। उसने एक रक्त वर्ण, लाल वर्ण का कपड़ा अपने सिर पर बांधा हुआ है और कमर तक ऐसे लंबायमान एक काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है, उसने अंग रखा। और उसने अनेक रंगों की चितकबरी लुंगी पहनी हुई है, उसकी दाढ़ी मूछें कैसी हैं, लाल रंग की हैं। और उसके हृदय स्थल पर एक बीजापुर के सुल्तान के नाम से अंकित एक गोल पीतल धातु की पट्टिका सुशोभित हो रही है। और उसने क्या किया हुआ है, अपने कंधे पर उसने बंदूक रखी हुई है और बंदूक को लेकर के वह इधर उधर घूम रहा है। और इस प्रकार का जो वह व्यक्ति है, उसने घूमते हुए, इधर उधर घूमते हुए, सावष्टम्भम, सब प्रतिरोध पूर्वक टोक करके, उन दोनों को टोक करके, गौर सिंह और उसके साथ आने वाले उस बालक को टोक करके क्या कहा, उर्दू भाषया उवाच, उर्दू भाषा में कहा, कोयम कोयम इति, यह कौन है, यह कौन है। ततो गौर सिंहेन अपि, तब गौर सिंह ने भी, गायको हम, मैं, अहम गायकः, कहा मैं गायक हूँ, श्रीमंतम दिदृक्षे, श्रीमान से मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। इति समार्दवम व्याख्यायी, ऐसा नम्रता से कहा। ठीक है, तो जैसे ही उस सिपाही के द्वारा उन दोनों को टोका गया, तब और कहा गया, कोयम कोयम, यह कौन है, यह कौन है। तब ततो गौर सिंहेन अपि गायको हम श्रीमंतम दिदृक्षे इति समार्दवम व्याख्यायी, तब गौर सिंह ने भी नम्रतापूर्वक कहा कि मैं गायक हूँ और श्रीमान से मिलना चाहता हूँ। ततो गम्यताम अन्येपि गायका वादकाश्च संप्रति एव गताः सन्ति, संप्रति एव गताः सन्ति कहा। तो कह रहे हैं ततो, तब प्रहरी ने, गम्यताम, जाओ, अन्येपि, और भी, गायकाः वादकाश्च, गाने बजाने वाले, संप्रति एव, अभी अभी, गताः सन्ति, गए हैं। ठीक है, तो जब गौर सिंह ने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं एक गायक हूँ, तब प्रहरी के द्वारा कहा गया कि आप जाइए जाइए, और भी गाने बजाने वाले अभी अभी गए हैं। इति कथयति प्रहरिणी, ऐसा प्रहरी के द्वारा कहने पर। ठीक है, प्रहरी के द्वारा और भी गायक गए हैं, आप लोग जाइए जाइए, ऐसा कहने पर, घृतेन स्नातु भवत रसना इति व्याहरन, तब गौर सिंह के द्वारा क्या कहा गया, जब उसे आज्ञा मिल गई अंदर जाने की, शिविर में प्रवेश करने की, तब गौर सिंह कहता है, घृतेन स्नातु भवत रसना, भवत रसना घृतेन स्नातु, भवत आपकी, रसना अर्थात जिह्वा, जीभ, घृतेन स्नातु, घी में स्नान करे। ठीक है, तो जैसे ही गौर सिंह को अंदर जाने की, प्रवेश करने की आज्ञा मिल जाती है, तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है और उस द्वारपाल से कहता है कि घृतेन स्नातु भवत रसना, आपकी जिह्वा क्या करे, घी में स्नान करे। इति व्याहरन, इस प्रकार बोलते हुए, जिस प्रकार से एक मुहावरा भी है, एक उक्ति है कि जैसे कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से बोलता है प्रसन्न होने पर कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो वही बात यहाँ पर कही है, घृतेन स्नातु भवत रसना। तो जो गौर सिंह है वह भी कह रहा है कि आपकी जिह्वा घी में स्नान करे। इति व्याहरन, इस प्रकार बोलते हुए, शिविर मंडलम प्रविवेश, गौर सिंह ने अफजल खान के शिविर में प्रवेश किया। एक बार और देख लेते हैं। अथ तौ त्वरितं गच्छन्तौ सपद्येव परश्शत श्वेतपटकुटीरैः शारद मेघमण्डलायितं दीपमाला विहित बहुल चाकचक्यम् अफजल खान शिविरं दूरत एव पश्यन्तौ यावत् समीपम् आगच्छतः तावत्
तो अथ तौ त्वरितं गच्छन्तौ, प्रस्थान करने के पश्चात वे दोनों गौरसिंह और उसका सहचर शीघ्रता से जाते हुए जल्दी ही सैकड़ों श्वेत वस्त्रों से बने हुए तंबुओं से शरतकालीन मेघमंडलायतम, मेघमंडल के सदृश प्रतीत होने वाले दीपमाला विहित बहुल चाकचक्यम, दीपमालाओं से उत्पन्न अत्यधिक उज्ज्वल जगमगाने वाले अफजल खान शिविरम, अफजल खान के शिविर को दूरत एव पश्यन्तो, दूर से ही देखते हुए यावत समीपम आगच्छतः, जैसे ही वह समीप पहुंचे तावत कश्चन कोकनदच्छवि वस्त्रखंड वेष्टित मूर्धा, तब ही कोई कैसा व्यक्ति जिसने अपने सिर पर लाल रंग का वस्त्र बांधा हुआ था और कटि पर्यंत सुनद्ध काकश्याम अंग रक्षिक, और कमर तक लंबायमान काले रंग का एक अंग रखा, एक चोला उसने धारण किया हुआ था, और कर्बुरावधो वसनः, और चितकबरे रंगों की लुंगी पहनी हुई थी, सोर्ण समश्रु, और वह कैसा व्यक्ति था, लाल दाढ़ी मूछ वाला था, विजयपुराधीश नामांकित वर्तुल पित्तल पट्टिका परिकलित वाम वक्षस्थल, और उसके वाम वक्षस्थल पर, वाम बाएं हृदय स्थल पर बीजापुर के सुल्तान के नाम से अंकित गोल पीतल की धातु की एक पट्टिका सुशोभित हो रही थी। स्कंधे भुषुंडी निधाय, और वह व्यक्ति अपने कंधे पर बंदूक रखकर इतस्ततो गतागतम कुर्वन् सावष्टम्भमं उर्दू भाषया उवाच, इधर उधर आते जाते गश्त लगाने वाले उस सिपाही के द्वारा टोक कर उर्दू भाषया उवाच, उर्दू भाषा में इन दोनों को टोक कर, गौर सिंह को और उसके सहचर को टोक कर, उर्दू भाषायाम, उर्दू भाषा में उवाच कहा, कोयम कोयम, यह कौन है, यह कौन है, इति ततो गौरसिंहेन अपि गायकोहम श्रीमंतम दिदृक्ष्य इति समार्दवम व्याख्यायी, फिर गौरसिंह ने भी नम्रता से कहा, श्रीमान मैं गायक हूँ, श्री और श्रीमान से मिलना चाहता हूँ। ततो गम्यताम अन्येपि गायका वादकाश्च संप्रति एव गताः सन्ति, तो तब तो आप क्या कीजिए, ततो तब प्रहरी ने, गम्यताम आप जाओ, अन्येपि गायका और भी गायका वादकाश्च गाने बजाने वाले वे, संप्रति एव गताः सन्ति अभी अभी गए हैं। इति कथयति प्रहरिणी, ऐसा प्रहरी के द्वारा कहने पर, घृतेन स्नातु भवत रचना, आपकी जिह्वा घी में स्नान करे, इति व्याहरण, ऐसा बोलते हुए शिविर मंडलम प्रवेश, गौर सिंह ने अफजल खान के शिविर में प्रवेश किया। आज के लिए इतना ही।